श्री भगवान का नाम नहीं ले पा रहे, कहीं यज्ञ में नहीं जा पा रहे, कहीं तीर्थ में नहीं जा पा रहे, तो बोले बस एक ही धर्म हम बतला रहे कि केवल अपने मन में ये विचार बना लो, विधान बना लो कि हमारी वाणी से कभी कोई झूठी बात या झूठ ना निकल जाए। कोई भी धर्म नहीं है सत्यता के समान। शास्त्रों में लिखा, पुराणों में लिखा क्या, धर्म न झूठरो सत्य समाना, आगम निगम पुराण। कोई भी धर्म सत्यता के समान नहीं। यदि कोई सत्यता, पहला चरण है धर्म का, हम आप लोगों को बतला रहे। दूसरा चरण काय का होता धर्म का, दूसरा चरण होता है दया का। यदि नहीं सत्यता अपना पा रहे, कभी ना कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता, तो जो ही काम करो अपने जीवन में कि हमारे शरीर में कहीं किसी दूसरे का अनर्थ ना हो जाए, दूसरे का नुकसान ना हो जाए, इतने ही हित करते रहो जितना भी बने। दूसरों का काम सहयोग, दूसरों के कार्य में हाथ बटवाओ, उनका कार्य सफल बनवाओ, ये भी सबसे बड़ा धर्म। परहित सरस धर्म नहीं दूसरा, पराय हित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। ये धर्म का दूसरा चरण। अब सोचो कि सत्यता का चरण कब था, बोले सतयुग में। और सतयुग में जो है सत्यता किसने अपनाई, राजा हरिश्चंद्र थे सतयुग में। तो राजा हरिश्चंद्र कह रहे थे कि चाहे हमारा कुछ भी हो जाए, चाहे राजपाट चला जाए, चाहे रानी कहीं चली जाए, चाहे बच्चे कहीं चले जाएं, लेकिन हरिश्चंद्र अपनी सत्यता नहीं छोड़ सकते। ऐसा विधान था सतयुग में राजा हरिश्चंद्र का कि चंद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, वे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे ना तत्व विचार। बोले ये विधान। त्रेता युग में देखिए दूसरों का हित करने वाले कितने थे। सीता मैया को जिस समय लंकापति रावण चुरा के लंका में लिए जा रहा और सीता मैया विलाप कर रही, बोले उस समय बाबा तुलसी लिख रहे, क्रोधवंत तब रावणी लीन सुरथु बैठा, चला गगन पतवा तुरे, भैरथ हाँ को न जाए। रावण सीता मैया को लेकर रथ में बिठार के जा रहा, और सीता मैया बोले उस समय विविध विलाप कर तो बेदेगी, अनेक प्रकार से विलाप कर रही सीता मैया, रथ में बैठी रोती जा रही। और किसी के लिए नहीं रो रही थी कि कोई आन के हमारी रक्षा कर दो, बस केवल रोने का कारण इतना था सीता मैया का, काय के लिए
बोले यहाँ पे कोई है नहीं है, अब हमारी विपत्ति जो है भगवान तक कौन पहुंचाएगा। सीता मैया के रोने का कारण इतना ही था। बोले क्या? बोली विपत्ति मोरे को, विपत्ति मोरे को फिर वो ही सुनावा। विपत्ति मोरे को फिर वो ही सुनावा। गुरु जातो चाहे आशा दुखावा। गुरु जातो बोली विपत्ति मोरे को फिर वही सुनावा। पुरोटा कहीं रात रुकावा कि हमारी ये विपत्ति का कारण राम जी तक कौन सुनाएगा। सीता मैया जब रो रही थी तो संसार के जितने जीव जंतु थे, जितने पशु पक्षी थे, तो सबके मन में दुख हो गया। चराचर तीनों लोकों में आवाज सुनाई दे रही थी सीता मैया के रोने की, और तीनों लोकों के सब लोग जीव जंतु पशु पक्षी सब लोग दुखी हो गए। संकेत दिया क्या? सीता के विलाप सुन भारी भय चराचरो जीव दुखारी। सीता के विलाप सुन भारी भय चराचर जीव दुखारी। सीता के विलाप सुन भारी भय चराचर जीव दुखारी। बोले सीता के विलाप सुन भारी वो भय ये चराचर जीव दुखारी। सीता मैया के रोने की आवाज चराचर सारे संसार को, तीनों लोगों में सीता मैया के रोने की आवाज जा रही, और सब जीव जंतु, सब पशु पक्षी सब दुखाई, सबके मन में दुख है। अब बताओ, जब सबके मन में दुख हो रहा तो सीता मैया के रोने की आवाज जब सारे संसार में सुनाई दे रही, तो क्या सीता मैया के पिताजी को नहीं सुनाई आवाज? विचार कर लो, सीता मैया के पिताजी जनक जी महाराज को आवाज नहीं सुनाई दी? जब जीव जंतुओं को सुनाई दे रही, पशु पक्षियों को सुनाई दे रही, मनुष्यों को, फिर उनके पिताजी को सुनाई नहीं दी हमारी पुत्री सीता जी आ रही? फिर जनक जी क्यों नहीं आए बोले उस समय? जनक जी क्यों नहीं आए? बोले सीता मैया के रोने की आवाज जब तीनों लोकों में सुनाई दे रही, तो स्वर्ग लोक में उनके ससुरता महाराज दशरथ जी थे, उन्हें नहीं सुनाई दी? विचार करना, दशरथ जी आ जाते, अरे कोई भी तो आ जाते उस समय रक्षा करने के लिए, बचाने। तो ना पिताजी आए और ना ससुर साहब आए। सीता के विलाप सुन भारी और भय चराचर और जीव दुखारी। चराचर के जीव दुखी थे, लेकिन कोई नहीं आ रहा।
अरे यदि रावण का डर लग रहा था, जैसे रावण के मारे ना आ पा रहे हुए, तो जाके राम जी को तो सुना देते कान में ये चर्चा कि रावण सीता मैया को चुरा के लिए जा रहा। विचार लगा, लेकिन कोई भी नहीं आ रहे, ना पिताजी आ रहे, ना ससुर साहब आ रहे, और ना कोई परिवार वाले। ध्यान रखना, जब कोई नहीं आ रहे, जब सीता मैया रोटी जा रही रथ में, तो ये आवाज फिर किसने सुनी? बोले आवाज सुनी किसने? आगे लिखा बाबा तुलसी ने, गीत गाजो दुनिया रत पानी, रग को लोटे लगो नानो कहीं। बोले गीतो राजो दुनिया रत पानी, और रग को तेला को नारो पहचान। जात के पक्षी थे गीतराज, और गीतराज ने उस आवाज को सुना तो गीतराज आए, वो इतने क्रोध में, इतने बोले धावा क्रोध बंत खग कैसे, और छूटे पबे पर बत्ती कहूं जैसे, ऐसी आएगी। और लंकापति रावण से क्या युद्ध करने को तैयार हो गए, और दूर से ललकार रहे, दूर से क्रोध धारण के कह रहे गीतराज, क्या कह रहे? रे रे दुष्टो फाड़ो किन होई, और निर्भय चलत न जाने मोई। राज कहने लगे, बोले अरे दोस्त, तू निडर होकर सीता को लिए जा रहा, मुझे नहीं जानता। जब रावण को ये पता चला कि आज हमारे जीवन में पहली बार किसी ने हमें दुष्ट कह पाया, बताओ। गीतराज कह रहे थे, जिसके चलने से पृथ्वी कांप रही, रावण के चलने से, और जिसके आवाज से, जिसकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, और रावण सोच रहा कि जीवन में हमें किसी ने दुष्ट नहीं कह पाया, लेकिन गीतराज कह रहे थे कि रे रे दुष्ट ठान रख। तो जिनमें सत्यता की आस्था हो, दूसरों के हित करने की और दूसरों का काम बनाने की आस्था हो, तो समझिए उन पे भगवान की दया होती है, भगवान की कृपा होती है। उन्हें ना रावण ऐसे और बलशाली का कोई डर नहीं और कोई शंका नहीं, और चोंचे भी मानी गीतराज ने। रावण का हाथ नहीं उठ रहा, क्योंकि अधर्म कर रहा है। कोई चोरी करते पकड़ जाए तो समझ लो एक छोटा सा बच्चा उसके मुंह में मारना शुरू कर दे, तो अभी भी लौट के कुछ नहीं कहा, अब चोरी करे तो पकड़ी गई। कोई भी अधर्म करते पकड़ जाए, समझ लो कि सारी शक्ति हमारी आपकी दूर हो जाती, सारी शक्ति दूर हो जाती। और ये भक्ति की शक्ति है, गीतराज में ये भक्ति थी। तो
गीधराज में ये भक्ति थी कि गीधराज जा रहे, प्राणों की चिंता नहीं अपनी, और युद्ध कर रहे। क्योंचन मार विदारण देगी, चोंचे भी मारी, देह को विदीर्ण किया। बस गीधराज को मरना क्यों पड़ा? रावण ने तलवार से पंख क्यों काट दिए? बोले बस थोड़ी सी भूल हो गई गीधराज पे। बोले क्या? ये थोड़ी सी भूल। गीधराज को ये अहंकार आ गया। गीधराज बोले निर्भय चलत न जान ही मोही। बोले निडर होकर सीता को चुरा लिए जा रहा, पर हमें नहीं जाना। और जा कहीं जीवन में किसी ने ये कह दिया कि हमें नहीं जाना, समझ लो उसके मिटने का समय नजदीक आ गया। कि भगवान किसी का अभिमान नहीं देने देते, चाहे कोई बड़ा भक्त हो गए तो चाहे भगवान का नजदीकी हो गए, लेकिन भगवान के स्वाभाविक गुण हैं। कैसे गुण हैं भगवान के? सुना हो रामों के सहजे तो जनी अभिमान रखा नहीं का। बोले अभिमान तो कहीं किसी का रहने नहीं किया। जहां भी कोई कह दे कि काय हमें नहीं जाना, बस मिटने का समय न। गीधराज कह रहे थे कि निर्भय चलत न जाने मोही। बोले निडर होके सीता को लिए जा रहे, हमें नहीं जाना। रावण समझ गया कि अब तो ये अपनी गाथा गाने लगा। जब तक हाथ नहीं उठा रावण का, जब गीधराज ने चोंचे मारी, देह को विदीर्ण किया, और जब अपनी गाउन लगे, मौका मिल गया और उसी समय पंख काट दिए रावण। जहां अपने को थोड़ा भी अभिमान आ जाए जीवन में, विचार करना के मिटने का समय नजदीक आ गया। जा कह देते कि निर्भय चलस न जाने मोही, अपनी कह रही थी। और जा कह देते कि निडर होके तू जा रहा, उन्हें नहीं जाना जिनकी औरत को चुरा के लिए जा रहा। तो बोले उनकी काय कहां कह रही थी, बा भूल गई, वो अपनी गाउन लगी। और जा कहीं जीवन में भगवान को भूले तो समझ लो कि परेशानी सामने आ गई। और जब तक भगवान को आगे किए रहो, तब तक कोई बाधा, कोई परेशानी सामने आने। इसलिए कथा सुनने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में ऐसे विधान बनाएं कि कभी जीवन में हमें तुम्हें किसी बात का अहंकार ना आ जाए। ये अभिमान 3 प्रकार के होते। कैसे? एक तो होता है शरीर का अभिमान। गाँव को शरीर अच्छा हिष्ट-पुष्ट हो जाए तो भी कहना भगवान कहाँ है, हमें जो करने होंगे वो। दूसरा अभिमान होता है धन का। किसी के पास में रुपए पैसा बढ़ जाए, कहना भगवान का, हमें जो करना होगा वही होगा। और तीसरा अभिमान होता है विद्या का। अल्प विद्यो महागर्वो। कोई कहीं थोड़ी विद्या जानने लगे, कोई जा रहा की करने कर लगे, भगवान का, हम मरो आदमी जिंदा कर दिया। तो इन 3 में से किसी प्रकार का अभिमान आ गया, समझ लो उसके मिटने का समय नजदीक आ चुका।